इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि विष्णुदेव साय जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया है। वो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे और विधायक दल के नेता चुने जाने के तत्काल बाद विष्णुदेव साय जो कि विधायक दल के नेता चुने गए हैं, वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ राजभवन जाकर के राज्यपाल से मुलाकात की और राज्यपाल से मुलाकात करके उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। अब इसके बाद जो है राज्यपाल उचित समय देख करके जो है वो शपथ की तैयारियां शुरू करेंगे और फिर मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय की शपथ दिलवाएंगे। संभव है उनके साथ उनका कैबिनेट भी शपथ ले। तो इस तरीके से विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया है और विष्णुदेव साय जो है वो अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। मैं आपको बता दूं कि विष्णुदेव साय से एडिटर जी न्यूज ने बातचीत की और ठीक नेता चुने जाने से पहले जब एडिटर जी न्यूज ने विष्णुदेव साय से बातचीत की हमारे संवाददाता आशुतोष गौरहा ने, तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और सरकार बनते ही सबसे पहला सीएम का चेहरा जो देखा जा रहा है उसमें तमाम तरीके के नाम है, लिस्ट है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और विष्णुदेव साय और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उनका नाम शामिल है। और इसी बीच में हमारे साथ विष्णुदेव साय जी मौजूद हैं जिनसे हम इस पर चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। किस तरीके से देखते हैं कि आपका नाम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की लिस्ट में पहली? चलिए, आपको पहले तो धन्यवाद। और अब पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं, वो जल्दी ही छत्तीसगढ़ आएंगे, विधायकों के साथ रायशुमारी करेंगे और बहुत जल्दी कौन मुख्यमंत्री होंगे ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर देगा। और किस तरीके से देखते हैं, आदिवासी के चेहरे में आपका नाम सबसे पहले में सूची में है और इससे पहले आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और मंत्री भी रह चुके हैं, तो किस तरीके से देखते हैं कि आपकी दावेदारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे छत्तीसगढ़ के हित को और पार्टी के हित को देखते हुए जो भी निर्णय लेगा अच्छा निर्णय लेगा। बात की जाए एग्ज़िट पोल की और जो तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से, उसको फेल करके भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत ऐसा कम बैक लिया, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 5 साल जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया। 2018 में बड़ा विश्वास करके उनको जनादेश दिए थे, लेकिन उनके विश्वास में कांग्रेस पार्टी खरा नहीं उतरा, विश्वासघात किया, वादा खिलाफी किया। और हम लोगों ने जो अपना घोषणा पत्र मोदी की गारंटी लाए उस पर विश्वास किया। और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में आज छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की जनता का विश्वास है। हमारे प्रधानमंत्री जी का मंत्र कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस पर काम भी करते हैं और जनता का विश्वास भी है। और इसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से विजयी हुई है। सर, क्या यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो सीटें आई हैं और जो तमाम जो विधायक जीते हैं, उसका एक फैक्टर मोदी फैक्टर भी रहा कि मोदी जी की जो लोकप्रियता है और उनका फैक्टर यहाँ पे बहुत कारगर रहा और एज़ कम्पेयर टू जो उम्मीदवार खड़े हुए थे? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी स्वयं यहाँ कई बार प्रचार में आए थे और आज पूरे देश की जनता का विश्वास मोदी जी के ऊपर में है। और उन्होंने गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम किया है और सबको लगता है कि आज मोदी जी ही, भारतीय जनता पार्टी ही सबका उद्धार कर सकते हैं, सबका संरक्षण करते हैं, देश में सुशासन ला सकते हैं। कांग्रेस ने जैसे ही मंत्रिमंडल की अपनी गठन की थी तो सबसे पहले किसानों को लेकर और कर्जा माफ़ी को लेकर उन्होंने डिसीजन लिया था। भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहले गारंटी तो बहुत तरीके की गई और जिस तरीके से वादे भी किए गए, लेकिन सबसे पहला किस पे काम किया जाएगा? देखिए, जो मोदी की गारंटी है, हमारी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार मोदी की गारंटी का 100%
पालन कराएगी। जितना भी हम लोगों ने वादा किया है छत्तीसगढ़ की जनता से वो सब वादा पूरे होंगे। ये फेरबदल जो हुई, किस तरीके से आप इसको देखते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले दीपक बैज जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी ये कहा कि सब माहौल हमारे अनुकूल चल रही थी, वोटिंग तक हम पूरा कयास लगा चुके थे कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन जो जब वोटिंग के रिज़ल्ट सामने आए, जब मतगणना हुई तो हेर बदल हो गया। ये इसको कैसे देखेंगे आप? अब ये तो उनका मामला है, अब उनका करतूत का फल उनको मिला है, जैसा कि ये 5 साल वैसा जनता ने उनको फल दिया है। और ईवीएम हैक को कैसे देखेंगे? ईवीएम हैक हुआ है करके कांग्रेस ने बोला। वो तो जहाँ जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम पर कोई दोषारोपण नहीं करते हैं, हार जाते हैं तो कोई बहाना नहीं रहता है तो ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ते हैं। हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा कांग्रेस का? उनकी विफलता, वो उनका वादा खिलाफी, उनका विश्वासघात। तो आपने सुना कि किस तरीके से एक सीधे सरल सहज सौम्य व्यक्तित्व के धनी विष्णुदेव साय, जिनको विधायक दल का नेता चुने जाने से पहले कोई एहसास नहीं था कि उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में मिलने जा रही है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का चुनाव के रूप में वो चुने जाने वाले हैं, जरा सा भी एहसास नहीं था। लेकिन छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने उनको अपना नेता चुन लिया है। और मैं आपको बता दूं कि विधायक दल की बैठक जैसे ही शुरू हुई, विधायक दल की बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बाकायदा विष्णुदेव साय के नाम का प्रस्ताव रखा। और उसके बाद अरुण साव, जो कि वर्तमान अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने उनके नाम का समर्थन किया। तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, वरिष्ठ विधायकों ने उनके नाम का समर्थन किया और फिर सर्वसम्मति से विष्णुदेव साय भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता चुन लिए गए। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो चुकी है और अब विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय, सीधे सरल सौम्य स्वभाव के धनी, बहुत ही सरल स्वभाव के धनी, भारतीय जनता पार्टी के 2 बार अध्यक्ष रहे। तब जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो डॉक्टर रमन सिंह हुआ करते थे। डॉक्टर रमन सिंह के साथ उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है और एडिटर जी न्यूज़ ने आपको बार बार पहले ही बताया था कि यदि किसी वजह से डॉक्टर रमन सिंह को किनारे किया जाता है, उनके नाम पर सहमति नहीं बनती है और डॉक्टर रमन सिंह की सहमति ली जाएगी, तो निश्चित तौर पर विष्णुदेव साय ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। और वही हुआ है, हमारी खबर पर मुहर लगी है और विष्णुदेव साय विधायक दल का नेता चुन लिए गए हैं और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ लेंगे। एडिटर जी न्यूज़ के लिए मैं डॉक्टर संजय शेखर, कैमरामैन अजहर के साथ, रायपुर।